वेलकम डियर स्टूडेंट्स, डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। आज हम टॉपिक लेके चलेंगे जो स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा था उससे आगे। स्वतंत्रता का अधिकार आपको समझ में आया कि नहीं आया, इसके लिए एनसीईआरटी आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती है, कुछ क्वेश्चन करना चाहती है, क्योंकि टॉपिक को रीड करने के बाद अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है वो इससे अपने को क्या मालूम पड़ता है, इससे अपने को यह मालूम पड़ता है कि यह टॉपिक हमारा कितना तैयार है, हमने इस टॉपिक की बेहतरीन तैयारी की है या नहीं की, या यह टॉपिक हमारे को अच्छी प्रकार से या भली प्रकार से समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो प्रश्न एनसीईआरटी बुक्स आपसे पूछना चाहती है। क्या पूछना चाहती है? देखिए, यह पूछना चाहती है कहां पूछे, क्या कहां पहुंचे और क्या समझें। क्या आप मानते हैं स्वतंत्रता का जो अधिकार संविधान में प्रदत्त है वह हमने पिछली क्लास में उसके बारे में रीड किया था। अब वह आपको समझ में आया या नहीं आया, कुछ प्रश्नों का जवाब देंगे और बताएंगे कि क्या आप मानते हैं कि निम्नलिखित परिस्थितियां हैं, स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंधों की मांग करती हैं। क्या स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंधों की मांग करती हैं? क्या आपको समझ में आया नहीं आया, ये जानना चाहता है। अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दें। आपको अगर ये इनका उत्तर देना है तो इनके समर्थन में आपको क्या करना है, एक तर्क देना है। देखिए क्या क्या परिस्थितियां हैं। शहर में सांप्रदायिक दंगों के बाद, सांप्रदायिक दंगे हो गए, उसके बाद लोग शांति मार्च के लिए एकत्र हुए हैं, तो क्या यह स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है? क्या भाई सांप्रदायिक दंगे हो गए और शांति मार्च करना चाह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? किसी प्रकार का दंगे नहीं करना चाह रहे हैं, इसका मतलब कि ये स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध नहीं करता है, एकदम ओके मांग है इनकी। ठीक है, दूसरी बात क्या है? दलितों को मंदिर में प्रवेश की मनाही है। सब जानते हैं कि जनरली दलितों को मंदिर में प्रवेश की क्या है, मनाही होती है। कोई भी दलित जो है वह मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकता। हालांकि काफी कुछ सुधार बीते वर्षों में हुआ है, लेकिन अभी भी यह नियम जो है वह लागू है, यह कुप्रथा जो है वह लागू है कि दलित जो है वो मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते, मंदिरों में प्रवेश करने पर मनाही है। मंदिर में जबरदस्ती प्रवेश के लिए एक जुलूस का आयोजन किया जा रहा है। अब दलितों को बुरा लग रहा है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, जुलूस का आयोजन किया जा रहा है। तो आप बताइए क्या ये स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है? क्या इस जुलूस का आयोजन किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? इसका मतलब क्या है कि दलितों को संविधान के अनुसार दलितों को मंदिर में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता, और एक मानवता के नाते भी किसी भी मनुष्य को मंदिरों में प्रवेश करने के लिए हम रोक नहीं सकते हैं। क्यों? एक मनुष्य सब एक समान है। ठीक है, कोई भी मनुष्य ऊंचा नहीं है, कोई भी मनुष्य नीचा नहीं है। हाँ, वो ये मान लो कीचड़ में लिपटा हुआ है, ठीक है, तो उसको आप ये कह सकते हो कि हाँ भाई कोई गंदा व्यक्ति है, उसको कह सकते हो कि भाई नहा धो करके आप मंदिर में आना है, तो यहाँ गंदगी है, कोई भी संक्रमण हो सकता है, वो बात अलग है। लेकिन अगर मंदिरों दलितों को सिर्फ दलित होने के आधार पर मंदिर में प्रवेश करने से मनाही है, और तो वो अगर जुलूस का आयोजन करते हैं, वो जुलूस निकालते हैं, तो वह उनका संवैधानिक अधिकार है। हम किसी की स्वतंत्रता के अधिकार पर वह प्रतिबंध नहीं लगाता है, यह घटना। ठीक है, तीसरी बात क्या है? सैकड़ों आदिवासियों ने सड़क पर जाम कर दिया है। सैकड़ों आदिवासी हैं, उन्होंने सड़कों पर जाम कर दिया है। क्यों भाई? वे मांग कर रहे हैं कि कोई कारखाना बनाने के लिए ली गई उनकी जमीन वापस की जाए। कारखाना बना रहे हैं, कोई कंपनी है, कोई उद्योगपति है, चला गया आदिवासियों के इलाके में, ठीक है, आदिवासी इलाके में चला गया, मालूम पड़ गया बहुत खनिज संस्थाएं हैं, खनिज संसाधन है बहुत, यहाँ पे वन संपदा जो है वह है, उसमें काफी चंदन की लकड़ियां हैं। अगर मैंने इसको खरीद लिया ना, तो मेरे तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे, वो प्रॉफिट हो जाएगा, उस प्रॉफिट में मैं गवर्नमेंट को भी हिस्सा दे दूंगा। ठीक है, लेकिन जमीन किसकी है? जमीन आदिवासियों की है। तो आप उनको जमीन से संवैधानिक रूप से जमीन से बेदखल नहीं करते। संविधान जो है उनके अधिकारों की रक्षा करता है।
ये है, वो उनके शोषण का अधिकार नहीं देगा। तो क्या करेंगे, जुल्म मांग करेंगे, सड़क जाम कर देंगे। उनकी जायज मांग है कि वो कारखाना बनाने के लिए जिन्होंने उद्योगपतियों ने जमीन ली है, वो जमीन उनको वापस की जाए, क्योंकि जमीन किसकी है, आदिवासियों की है। इसलिए यह भी स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध नहीं करता है। पर यह घटना जो है, जमीन ले ली उनकी, तो ये उनकी स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है। फिर किसी जाति की पंचायत की बैठक यह तय करने के लिए बुलाई गई है कि जाति से बाहर विवाह करने के लिए एक नव दंपति को क्या दंड दिया जाए, तो ये अलाउ नहीं है। ये संविधान के अकॉर्डिंग अलाउ नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जाति से बाहर, जाति भेद मिटाने के लिए तो संविधान बना है, जाति के बाहर विवाह कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति इनके मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है तो वो संवैधानिक रूप से गलत है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो ये प्रश्न थे स्वतंत्रता के आंदोलन से संबंधित। अब आगे देखिए क्या हम रीड करने जा रहे हैं। अगला जो अधिकार है, मूल अधिकार, वह कौन सा है बच्चा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखो बहुत बढ़िया टॉपिक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, क्या खास बात है, देखो ऑब्जेक्टिव तो आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव खूब सारे चलते रहते हैं, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं ना कि मेच्योरिटी के साथ किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, परिपक्वता के साथ आपको अगर किसी तथ्य को समझाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि समझ तो विस्तृत अध्ययन के बाद ही डेवलप होती है। अगर आपने विस्तृत अध्ययन नहीं किया, आपने ऑब्जेक्टिव अध्ययन किया है, तो आपको सिर्फ प्रश्न और उत्तर याद रहते हैं, उसका विस्तार पूर्वक, उसका निष्कर्ष किसी घटना का आप नहीं निकाल सकते। कब तक, जब तक आप टॉपिक के जड़ तक नहीं जाए, तब जब तक कि टॉपिक को गहनता से अध्ययन नहीं करें। गहनता, विस्तृत अध्ययन जरूरी है। तो क्या शोषण के विरुद्ध अधिकार, एनसीईआरटी की बुक्स अपने को यही सिखाती हैं। क्या कह रहा है, देखो एग्जाम्पल से समझाएंगे इसमें। अपने देश में करोड़ों लोग गरीब, दलित, शोषित और वंचित हैं। अपने देश में करोड़ों लोग हैं जो गरीब हैं, दलित हैं, शोषित हैं और वंचित हैं। ठीक है, या लोगों के द्वारा उनका शोषण हो सकता है, या लोगों के द्वारा उनका क्या हो सकता है, शोषण हो सकता है। ऐसे शोषण को हम अपने देश में क्या कहते हैं बच्चा, बेगार या बंधुआ मजदूरी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, बेगार या बंधुआ मजदूरी कहते हैं। बेगार या बंधुआ मजदूरी कहते हैं। मतलब शोषण का मतलब हो गया मनुष्य का शोषण, ऐसे कोई चूसेगा थोड़ा ना उसको। ठीक है, उनको आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से उनको क्या किया जाएगा, शोषण किया जाएगा। ठीक है, उनको कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाया जाएगा, उसी को अपन क्या कहते हैं, शोषण कहते हैं। तो अगर किसी भारतीय नागरिक का, चाहे वो किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, ठीक है, से बिलोंग करता हो, उसको है ना संविधान अपना क्या करता है, एक अधिकार देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान उनकी क्या करता है बच्चा, रक्षा करता है। तो देखिए, शोषण, बेकार या बंधुआ मजदूरी जो है के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार के एक शोषण में लोगों को दास के रूप में खरीदा। इसी प्रकार के एक शोषण में लोगों ने क्या किया, पहले दास प्रथा थी। जब विश्व जो है उसमें राजा महाराजा रहते थे, तब किसी को भी दास बना लेते थे। कई प्रकार के मर्चेंट यहाँ पर उपस्थित हो जाते थे। हाँ भाई, अपने को मनुष्य को दास किसको बनाते थे, मनुष्य को दास बना लेते थे। अरे मनुष्य है वह दास बना ले, जबरदस्ती काम कर रहे। दास का मतलब पैसे भी नहीं दें, भोजन भी नहीं दें, ठीक है, बस सेवा कर और घर में रह, जो दिया जाए जिंदा रहने के लिए, उसको खाने के लिए उसको खा। मतलब उसकी कोई जिंदगी नहीं है, गौरव पूर्ण जीने का अधिकार उनका हनन हो रहा है। तो इसी प्रकार के शोषण में लोगों को दास के रूप में भी खरीदा और बेचा जाता था। तो दास के रूप में खरीदना, बेगार करवाना, बंधुआ मजदूरी करवाना, ये कौन से अधिकार है, शोषण का अधिकार है। ये कौन से अधिकार का हनन माना, कौन सा शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, इन दोनों प्रकार के शोषणों पर संविधान प्रतिबंध लगाता है। दोनों प्रकार के, बेगार या बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते आप, किसी व्यक्ति को दास नहीं बना सकते। ठीक है, इसका क्या है भाई, संविधान इन दोनों प्रकार के शोषणों पर संविधान क्या लगाता है बच्चा, प्रतिबंध लगाता है कि आप किसी व्यक्ति से बेगार नहीं ले सकते, किसी व्यक्ति से बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते, ईंट भट्टों पर कार्य नहीं करवा सकते पहले एडवांस पैसा दे करके,
बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते, उनको अपने काम करने के लिए बांधे नहीं रख सकते कि हमने आपको पेमेंट कर दिया, आपको जरूरी है ये काम करना, नहीं, बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते। तो ये जो है क्यों, कौन से अधिकार का दुरुपयोग है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन है अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो। ठीक है, पुराने समय में जमींदारों, देखिए पुराने समय में जब संविधान लागू नहीं हुआ था, जब अंग्रेजों का शासन था, जब राजा महाराजाओं का शासन था, तब क्या हुआ, पुराने समय में जमींदारों, सूदखोरों और अन्य धनी लोग बंधुआ मजदूरी करवाते थे, बंधुआ मजदूरी करवाते थे। देश में अभी भी खास तौर से, अभी भी देखो देश में कहां हो रहा है, भट्टे के काम में बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है पूरे देश में। अभी भी खास तौर से क्या, कहां पर बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है। पहले कौन करवाते थे, जमींदार करवाते थे, सूदखोर करवाते थे और अन्य धनी लोग बंधुआ मजदूरी करवाते थे। और वर्तमान में भट्टों पर क्या करवाते हैं बच्चा, ईंट भट्टों पर बंधुआ मजदूरी करवा रहे हैं। तो यहां पर भी शोषण के विरुद्ध अधिकार उन नागरिकों को, उन बंधुआ मजदूरों को दिए हैं जिनका शोषण हो रहा है। प्रत्येक भारतीय नागरिक को शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये शोषण के तहत ही आता है। ठीक है, इस प्रकार से कोई कर रहा है, इसका मतलब ये भारतीय नागरिकों का, ये गरीब व्यक्तियों का शोषण कर रहा है। तो देखिए आगे, अब इसे अपराध घोषित कर दिया गया है, लेकिन अब क्या है, इसे अपराध घोषित कर दिया गया है। कोई भी ईंट भट्टों पर कोई काम नहीं करवा सकता, बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकता। ठीक है, इसको क्या घोषित कर दिया बच्चा, इसको अपराध घोषित कर दिया है। देखिए, और वह दंडनीय, कानून द्वारा दंडनीय है, यह अपराध जो है ना कानून द्वारा दंडनीय है। ये था शोषण का विरुद्ध अधिकार। शोषण का विरुद्ध अधिकार क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी धनी व्यक्ति, कोई भी जमींदार, कोई भी सूदखोर, ठीक है, या ईंट भट्टा मालिक, ठीक है, भारत के किसी भी नागरिकों को बेकार नहीं करवा सकता, बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकता, उसको दास बना करके नहीं रख सकता। भारत का संविधान उनको इस शोषण के खिलाफ उनकी रक्षा करता है। भारत का संविधान जो है उन्हें ये अधिकार देता है कि कोई भी व्यक्ति अपना जीवन जो है, कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ शोषण, दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकता, दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकता, बंधुआ मजदूरी के रूप में नहीं कर सकता, दास प्रथा के रूप में नहीं कर सकता, बेकार प्रथा के रूप में नहीं कर सकता। अगर वह ऐसा करवाता है, जैसे भारत में ईंट भट्टों पर इस प्रकार का होता है, तो वह सरकार की नजर में संवैधानिक रूप से अपराध माना जाता है और एक दंडनीय अपराध माना जाता है। कानून इसको क्या कर सकता है, सजा दे सकता है, ध्यान रखना। देखिए नेक्स्ट क्या खास बात है, संविधान के अनुसार एक और देखिए, और खास बात है, 14 वर्ष से कम आयु के अगर बच्चे हैं तो उनको किसी कारखाने में, खदानों में या अन्य किसी खतरनाक काम में, कारखाने में नहीं लगा सकते। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम के लिए हम नहीं लगा सकते। ठीक है, उनको पढ़ने लिखने का अधिकार है, तो खदानों में नहीं लगा सकते, खान वगैरह में, और अन्य किसी खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार बाल श्रम का प्रतिषेध, बाल श्रम का प्रतिषेध किस अधिकार के तहत है? बाल श्रम का प्रतिषेध जो है वह कौन से अधिकार के तहत है? आप बताएंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत है। इस प्रकार बाल श्रम को अवैध बनाकर शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बनाकर, शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बना दिया। भाई 14 वर्ष तक कम से कम बच्चों को पढ़ने दो, और बनाकर शोषण के विरुद्ध संविधान अधिकार को और अर्थपूर्ण बनाया गया है। इनको तो शिक्षा की जरूरत है, पढ़ने लिखने की आवश्यकता है। अब 14 वर्ष के बच्चों को खानों में काम करवा रहे हो, ठीक है, उसकी जिंदगी है, उसकी भी लाइफ है, उसको जीने दो। ठीक है, आप उसको किसी खान में या अपने काम के लिए उनको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। वह उसका मौलिक अधिकार है कि उसको शिक्षा मिले। ठीक है, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा मिले, तो यह कानून भी बना दिया गया है। अब अगला जो मूल अधिकार है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन अगली क्लास में। आप तब तक इसी जो पहले क्लास हमने डाली है उनको पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।